हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल, जहाँ पर हम हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की जो मूवी है उसका टाइटल जो है वो पब्लिक एनिमीज़ है। तो फ्रेंड्स, आप इमेजिन करें कि एक ऐसा मुजरिम जो एक ऐसा बैंक डकैत जिसे पकड़ने के लिए मुल्क भर की फ़ोर्स दिन रात एक कर दे, लेकिन जब वो सड़क पर आए तो आवाम इसे देखकर तालियां बजाना शुरू कर दें। जी हाँ, आज सिनेटेल में हम ब्लॉकबस्टर मूवी पब्लिक एनिमी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसने हॉलीवुड की जो क्रिमिनल सिनेमा है उसकी तारीख को बदल कर रख दिया। माइकल मैन की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी जो 2009 में रिलीज़ हुई थी। अब ये कहानी अमेरिका के इस दौर में बनाई गई थी उसको डिपिक्ट करती है जहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन का एरा चल रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, बैंक गरीबों के घर छीन रहा था। और इसी तारीकी में जन्म लेता है कि ऐसा नाम जो अमेरिकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है, यानी कि जॉन डेलेंजर, जिसका किरदार जो है जॉनी डेप ने प्ले किया है। और इस किरदार को, एक कैरेक्टर को हमेशा के लिए एवर लास्टिंग उसने बना दिया। अब इस पूरी मूवी की कहानी को हम 8 ऐसे मनाजिर में जो है समझेंगे, जिसमें ना सिर्फ क्रिमिनल सिनेमा के साथ साथ क्रिमिनल साइकोलॉजी और डीप ह्यूमन साइकोलॉजी को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं इस मूवी के पहले सीन की तरफ, जो कि प्रिजन ब्रेक का है। फिल्म की शुरुआत सस्पेंस की सातवें आसमान से होती है, जहाँ जॉन डेलेंजर जो है अपने साथियों को छुड़ाने के लिए एक इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाले जेल में कैदी बनकर नहीं बल्कि एक इंतहाई क्लेवर प्लान के साथ दाखिल होता है। यहाँ पहले ही एक्शन सीक्वेंस में बता दिया जाता है कि बंदा फियरलेस है। गोलियों की बौछार के बीच में वो अपने सबसे करीबी दोस्त वॉल्टर को तो खो देता है, मगर अपने गैंग को आज़ाद करा देता है। ये मंजर डेलेंजर के अरूज को शो करता है, जहाँ पर वो पीक करता है। अब सेकंड में वो मिलता है बिली से। ये एक हीरो की कहानी जब तक अधूरी रहती है जब तक इसकी ज़िंदगी में एक मोहब्बत ना आ जाए। एक नाइट क्लब में डेलेंजर की नज़र जो है वो बिली पर पड़ती है, जो कि एक आर्म कोड चेक गर्ल है, मगर डेलेंजर जो है इसके सामने दिल हार बैठता है। और यहाँ पर एक खूबसूरत डायलॉग जहाँ वो बिली से कहता है कि मुझे बेसबॉल, गाड़ियाँ, कपड़े और तुम पसंद हो, अब बताओ और क्या चाहती हो। ये मंजर डेलेंजर की जो रोमांटिक और जो ह्यूमन साइकोलॉजी उसको शो करता है। तीसरे सीन की तरफ आते हैं, बैंक रॉबरी स्टाइल। इस मंजर में हमें नजर आता है कि आखिरकार अवाम डेलेंजर को हीरो क्यों मानते हैं। एक बड़े बैंक डाके के दौरान डेलेंजर एक गरीब किसान के पास जाता है और उसे अपनी रकम काउंटर पर जो रख कर जा चुका होता है, डेलेंजर ये रकम उठाता है और उसको वापस कर देता है और कहता है ये पैसे तुम्हारे हैं, इसे जेब में रखो, हम यहाँ सिर्फ बैंक का पैसा लूटने के लिए आए हैं, तुम्हारा नहीं। ये सुनकर डेलेंजर को अमेरिका का रॉबिन हुड बना दिया जाता है। अब इस कहानी में ट्विस्ट आता है जब डेलेंजर को रोकने के लिए अमेरिका का सबसे तेज़ तरीन एजेंट यानी कि मेल्विन परवेस को मैदान में उतारा जाता है, जिसे क्रिश्चियन बेल ने जो है बेसिकली इस कैरेक्टर को प्ले किया है। अब परवेस का तारुफ एक हंटिंग सीन से होता है, जहाँ वो एक दूसरे मशहूर डाकू प्रीटी बॉय को एक ही गोली से ढेर कर देता है। ये सीन शायकीन को बताता है कि अब डेलेंजर का मुकाबला किसी आम पुलिस वाले से नहीं बल्कि एक इंतहाई बेरहम शिकारी से है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साउंड इफ़ेक्ट्स और पुलिस के सायरन की। अब होता है नेक्स्ट सीन में द वुडन गन्स के। डेलेंजर आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ जाता है और इसे इंडियाना की सबसे महफूज जेल यानी कि क्राउन पॉइंट जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ डेलेंजर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलता है। वो लकड़ी की एक छोटे से टुकड़े को चाकू से तराश कर एक नकली पिस्टल में कन्वर्ट करता है, इस पर बूट पॉलिश मलता है और गार्ड की कनपेटी पर रखकर उसको कहता है सचमुच की बंदूक समझकर हथियार डाल दिए जाते हैं और डेलेंजर जो है वो यहाँ से स्केप हो जाता है। इसके बाद आता है द लिटिल बोहेमिया शूट आउट। FBI को खबर मिलती है कि डेलेंजर जंगल के एक लिटिल बोहेमिया में छुपा हुआ है, एक लॉज में छुपा हुआ है। रात के अंधेरे में परवेस की टीम जो है पूरे लॉज को घेर लेती है। फिर शुरू होता है सिनेमा की तारीख की सबसे बड़ी हकीकत पसंदाना यानी कि मोस्ट रियलिस्टिक शूट आउट। अंधाधुंध गोलियाँ, धमाके और धुएं के बीच में डेलेंजर और उसका गैंग पुलिस की धज्जियाँ उड़ाते हुए दोबारा फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, मगर इस रात डेलेंजर अपने कई अहम फ्रेंड्स और अपने गैंग मेंबर्स को खो देता है। यहाँ से इसके जवाल की शुरुआत होती है। अब हम चलते हैं वॉकिंग इनटू शिकागो PD। ये वो मंजर डेलेंजर की साइकोलॉजी का मास्टर क्लास है, जहाँ वो अकेला ही शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि शिकागो PD के हेडक्वार्टर के अंदर जाता है। वहाँ पर दीवार पर इसका अपना ही वांटेड पोस्टर लगा होता है। वो इस कमरे में जाता है जहाँ पुलिस ने इसके गैंग को पकड़ने का पूरा मैप बनाया होता है। वो वहाँ खड़े अफसरान से बड़े ही आराम से बेसबॉल मैच का स्कोर पूछता है, बाहर आ जाता है। ये मंजर दिखाता है कि डेलेंजर अब मौत से नहीं डरता, वो कानून के खौफ से बहुत ऊपर जा चुका है। क्लाइमेक्स की तरफ आते हैं। आखिरी सीन में एक करीबी दोस्त की गद्दारी डेलेंजर को शिकागो के जो है बायोग्राफ थिएटर की तरफ ले जाती है, जहाँ इसके बाहर घेर लिया जाता है, जहाँ वो बेसिकली जो है मैनहट्टन मेलोड्रामा देखकर निकल रहा होता है। जब वो थिएटर से निकल के गली में आता है तो जो फेडरल एजेंट्स इसे पुकारते हैं, डेलेंजर अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता 3 गोलियां इसके जिस्म को पार कर देती हैं। वो सड़क पर गिरता है, इसकी आंखों में बिली का चेहरा घूमता है। इस्लाम एजेंट चार्ल्स जो है इसके करीब झुकता है। डेलेंजर अपने आखिरी सांस लेते हुए अपने मशहूर अल्फाज कहता है, बाय बाय ब्लैक बर्ड। इस मंजर के साथ ही पुराने दौर के आखिरी आज़ाद डाकू का जो तस्करा है स्टोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी के लेंस से अगर हम देखें तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इस फिल्म की इस गहराई की जो आमतौर पर लोग मिस कर देते हैं। इस मूवी में ह्यूमन साइकोलॉजी की 3 बड़ी
लेयर्स मौजूद हैं। सबसे पहले लिविंग फॉर द प्रेजेंट। जॉन डिलेंजर का कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता लाइफ में। वो जवानी में 9.5 साल जेल में काट चुका होता है। वो जानता था कि कानून उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसकी जो साइकोलॉजी है सिर्फ आज की रात, अगले चंद घंटे और मौजूदा लम्हे यानी कि लिविंग इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट तक ही लिमिटेड हो जाती है। वो खुलकर जीना चाहता है क्योंकि इससे पता है कि कल यानी कि टुमारो एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड, द बर्डन ऑफ ड्यूटी। दूसरी तरफ मेलविन जो है उसे कोई ट्रेडिशनल हीरो नहीं है। वो फ़र्ज़ के बोझ दले यानी कि जो बर्डन है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसके अंदर दबा हुआ एक इंसान है जो ये जान चुका है कि एक बेरहम, एक फियरलेस और बेरहम किस्म के मुजरिम को पकड़ने के लिए ख़ुद कानून को भी बेरहम होना पड़ता है। और इस शिकार ने परवेज़ को अंदर से इतना तोड़ दिया था कि असल ज़िंदगी में इस एजेंट ने बाद में ख़ुदकुशी कर ली। अवाम की नफ्सियात की हम बात करते हैं, पब्लिक साइकोसिस की। जब कोई मुल्क या सिस्टम फेल हो जाता है तो अवाम कानून के रखवालों से नफ़रत करने लगती है और मुजरिमों में अपने निजात हिंदा यानी कि अपने सेवियर डिलेंजर जैसे कैरेक्टर्स को देखना शुरू कर देती है, जिसे बाद में सेलिब्रिटी स्टेटस का जो है वो एक स्टेटस भी मिला। वो ख़ुद मुजरिम नहीं बल्कि हीरो उसको समझने लगा सोसाइटी की तरफ से। अब हम डीप सिनेमैटिक मैसेज की तरफ आते हैं, इंडिविजुअल वर्सेस द मॉडर्न मशीन। ये फिल्म सिर्फ एक बैंक डाकू की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि कहानी है जहाँ वाहिद फ़र्द, जहाँ पे एक इंसान डिलेंजर, जदीद मशीन यानी पुराने ज़माने का डाकू जो अपने दिमाग, अपनी रफ्तार और अपनी दलेरी पर चलता था। लेकिन जब एगर की नई FBI टीम इसे पकड़कर जदीद टेक्नोलॉजी, फ़ोन टैपिंग यानी कि वायर टेप्स, फिंगरप्रिंट्स और एक नेशनल डेटाबेस का सहारा लेती है, यानी एक ऐसे अकेले इंसान की जो आज़ादी है उसको जदीद रियासती निज़ाम के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है, जैसा कि आज दौर में हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम की अगर हम आएँ तो ये एक अल्टीमेट आयरनी है। डिलेंजर को सिर्फ हुकूमत ने नहीं मारा बल्कि ख़ुद जराइम की दुनिया के नए माफिया द सिंडिकेट ने भी इससे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि अब जराइम की दुनिया कॉर्पोरेट बन चुकी थी। वो खामोशी से करोड़ों रुपए कमा रहे थे और डिलेंजर की धमाकादार जो एडवेंचर थी उनके बिजनेस में रुकावट बन रही थी। डिलेंजर एक ऐसे दौर का आखिरी मोड़ा था जो अब ख़त्म हो चुका था। आपको जॉन डिलेंजर की कहानी का कौन सा मंजर या पहलू सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सिनेटेल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो हम डेली बेसिस पर आपके लिए जो है वो हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर एक्सप्लेनर ला सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज़ एपिसोड।